जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस टॉपिक को आज हम सब कवर करेंगे वह टॉपिक आपका है भोजन। भोजन से संबंधित दोस्तों टोटल इसमें 30 क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम से रिलेटेड हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको इस चैनल पे सीटेट के नए स्टडी मटेरियल, उसके साथ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका ऑनलाइन मोड हुआ था, ऑफलाइन मोड हुआ था, दोनों, उसके साथ दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाता है। और जितनी भी क्लासें हम सब उपलब्ध कराते हैं दोस्तों आप सबके लिए, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हालांकि सांभर दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। दोस्तों कहाँ पे लोकप्रिय है? दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। सांभर के लिए कौन सा राज्य सबसे प्रसिद्ध है? यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सांभर को ज़्यादा लोग खाते हैं। पहला जो ऑप्शन है केरल है, दूसरा जो ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों सांभर आपके किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है? तो आपका है तमिलनाडु से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों, सांभर तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कहाँ पे? दक्षिण भारत में। पहला ऑप्शन है सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, जैतून का तेल या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पर नारियल होता है। अगर जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वहाँ पर नारियल होता है तो फिर नारियल का ही तेल ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दक्षिण भारत में आप जाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो वहाँ पे आपको नारियल के तेल में पकी मछली मिलेगी, नारियल के तेल में नारियल की चटनी मिलेगी। जितने भी व्यंजन मिलते हैं दोस्तों 80% व्यंजन उनको नारियल ही इंक्लूड रहता है। इसलिए दोस्तों दक्षिण भारत के अधिकांश लोग नारियल के तेल में का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है? दोस्तों किसमें शाकाहारी भोजन की बात करें, किसमें किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है जो पहला गेहूं है, चावल है, दलहन है, तिलहन है। तो किसमें, इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है आपके दलहन में पाया जाता है। पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन दोस्तों लोकप्रिय है? कहाँ पे दोस्तों? हांगकांग। तो हांगकांग, इस जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस जो हांगकांग की बात करें, पहला जो ऑप्शन है सोनजैन, लिंगफेन या फिर मापू टोफू या फिर सुशी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दूसरा लिंगफेन। लिंगफेन जो होता है दोस्तों ये सांप के मांस से बना होता है, सांप के मांस से बना होता है। और वहाँ के लोग, हांगकांग के लोग इसे बहुत चाव से खाते हैं। यह एक प्रकार का सूप होता है दोस्तों, जैसे सूप होता है, सूप की तरह इसे सर्व किया जाता है। यह जो है सांप के मांस से बनता है। तो ऑप्शन दूसरा इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कौन सा खाना आपको जल्दी ऊर्जा देता है? ऐसा कौन, इस जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा खाना है जो आपको सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है? पहला है उबले चावल, दूसरा है पिज्ज़ा, तीसरा है बर्गर, चौथा है समोसा। तो दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर है उबले हुए चावल। दोस्तों उबले हुए चावल आपको बहुत जल्दी ऊर्जा देते हैं पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा के अपेक्षा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे अनाज का समृद्ध स्रोत है। दोस्तों अनाज का जो समृद्ध स्रोत है क्या है दोस्तों? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या विटामिन है, या वसा है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। अनाज का जो समृद्ध स्रोत है दोस्तों क्या है? वह कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग खाते हैं दोस्तों, जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वह कौन सा चीज़ ज़्यादा खाते हैं? तो ऑप्शन जो दिया गया पहला है गेहूं, दाल और चावल,
दूसरा ऑप्शन है बी मक्का और बाजरा, सी ऑप्शन है चावल और मछली, और डी ऑप्शन है चावल और बकरी का मांस। दोस्तों अब जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं ऐसे स्थान पे रह रहे हैं जो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है तो फिर वही उसी का सेवन आप ज़्यादा करेंगे। जो समुद्र से सटे हुए राज्य हैं, समुद्र से सटे हुए गांव हैं, वह सब दोस्तों वहाँ पे जो मछली होती है, मछली को बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि कुछ करना तो होता नहीं, जाल लेके जाएं समुद्र में डालें, मछली निकालें खाएं, इसलिए वहाँ पे जो है मछली का सेवन ज़्यादा होता है। जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र से तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे मछली ज़्यादा खाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ मछली ही खाएंगे, अब उसके साथ साथ वहाँ पे दोस्तों चावल का भी सेवन किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, चावल और मछली, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा होता है और वहाँ पे सारे रेत ही रेत होते हैं, तो वहाँ पे और चीज़ पैदा नहीं होती, लेकिन वो लोग चावल पैदा कर लेते हैं और मछली जो है समुद्र से मिल जाती है, तो उनका यह प्रमुख व्यंजन होता है चावल और मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, हालांकि यह जानवरों से प्राप्त होता है। दोस्तों इसमें कह रहे हैं इसमें से कौन सा पदार्थ जो शाकाहारी है लेकिन ये जानवरों से प्राप्त होता है। पहला है मांस है, दूध है, चिकन है, अंडा है। दोस्तों इसमें जो आपको शाकाहारी पदार्थ बताना है लेकिन वो जानवरों से प्राप्त होता हो, तो जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है दूध जो आपका शाकाहारी पदार्थ में आता है, और यह प्राप्त किससे होता है, यह जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे भैंस हो गया, गाय हो गई, इन सबसे दूध प्राप्त होता है और यह आपका शाकाहारी में आता है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है लेकिन हम इसे नहीं खा सकते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य कहने कि ऐसा कौन सा पादप उत्पाद है, उत्पाद तो होता है लेकिन इसको हम खा नहीं सकते, जैसे नारंगी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, रबड़ हो गया, मिर्च हो गया, वो पादप है, उसका उत्पादन होता है लेकिन उसका हम सब खाने के लिए सेवन नहीं करते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, रबर। रबर दोस्तों एक प्रकार से पादप है और उत्पादन उसका किया जाता है रबर का, लेकिन इसको हम सब खाते नहीं हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जड़ें हैं। दोस्तों नीचे कुछ समूह दिया गया है, उसमें आपको बताना है वह कौन सा समूह जिसमें सिर्फ जड़ें ही जड़ें हैं। जैसे मूली हो गया दोस्तों, मूली, शलजम, गाजर, गेहूँ, तो इसमें जड़ें तो है नहीं, जड़ें जैसे आपका गेहूँ हो गया, गेहूँ तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा नहीं। बी जो करें शकरकंद, गाजर, मूली, मक्का। अब मक्का की बात करें तो दोस्तों मक्का आपका जड़े में नहीं आता। सी जो है गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद। दोस्तों अभी तक सी आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं डी। करें गाजर, मूली, गोभी, शलजम। दोस्तों अब यहाँ पे जैसे गोभी है, दोस्तों गोभी का सेवन हम जड़ के रूप में थोड़ी करते हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो जो इसमें सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गाजर, मूली, शलजम और शकरकंद। यह आपके सारे जड़ें हैं और इनका हम सेवन भी दोस्तों जड़े के रूप में करते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा सब्जी है जिसे हम जड़ के रूप में सेवन करते हैं, तो आप समझिए कि जो गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, इन सब का हम सब जड़ के रूप में सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे मक्का और ओट के उदाहरण हैं, खाली जगह है। कह रहे मक्का और ओट खाली जगह है, उदाहरण है। किसके उदाहरण हैं दोस्तों? पत्तियां क्या हैं, कि बीज का है, कि फूल है, कि जड़ें हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मक्का जब किसके उदाहरण हैं, बीज के, सीड्स। मक्का और ओट आपके बीज के उदाहरण हैं, इसको हम सब बीज के रूप में सेवन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वायुक्त खाद्य पदार्थ का उदाहरण है दोस्तों? कैसा? वसायुक्त है, वसायुक्त खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन है पहला घी, दूसरा ऑप्शन है सलाद, तीसरा है मक्खन, चौथा है ए दोनों, ए और सी दोनों। तो इसमें दोस्तों वसायुक्त किसमें वसा पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों जैसे घी हो गया, दोस्तों घी में वसा तो पाया ही जाता है, ऑप्शन ए भी आपका सही होगा। अब सलाद की बात करें तो दोस्तों सलाद में कौन सा वसा पाया जाता है? तो हरी सब्जी जैसे हरा करेला हो, आपका खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इन सब से हम सलाद बनाते हैं। तो इसमें वसा कहाँ से आएगी? वसा तो होगा नहीं। जो डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है मक्खन, मक्खन में भी तो वसा पाया जाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। ए भी सही है दोस्तों और सी भी सही है, डी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है दोस्तों? किसकी बात कर रहे हैं? राजमा चावल और छोले भटूरे की बात करें, किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य की यह प्रमुख व्यंजन है, उसको आपको बताना। छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा जो राजमा है वह आपके पंजाब के लोग बहुत चाव से खाते हैं, राजमा और चावल। आप पंजाब में कभी भी जाएंगे किसी भी होटल में, अभी अपने जैसे यूपी में आप पे और भी अदर राज्य में जाएंगे तो होटल में राजमा वाजमा के मेनू कार्ड में नहीं होता, लेकिन आप पंजाब में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी होटल मिलेंगे सबके होटल में राजमा मेनू कार्ड में रहेगा। हाँ, राजमा के चावल, मतलब कि वहाँ के यह प्रमुख व्यंजन है। और जो छोले भटूरे हैं दोस्तों वह भी आप यह पंजाब के राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं दोस्तों। करें कि देखा गया कि पेट के अंदर पाचन की प्रक्रिया बाहर की तुलना में तेजी से होती है दोस्तों। यहाँ पे कहने का तात्पर्य जो हम खाते हैं उसका पाचन हमारे पेट में बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन वही जो हम खाते हैं उसका पाचन तो हमारे पेट में बहुत जल्दी हो गया, लेकिन वो जब बाहर रहता है, पेट के बाहर रहता है, तो उसका पाचन उतना जल्दी से नहीं होता। तो ये क्यों होता है उसको आपको बताना है। जो पहला ऑप्शन है, करें पाचक रस जब पेट के बाहर रखे जाते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन है, पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। सी ऑप्शन है, पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय हो जाते हैं। डी ऑप्शन है, भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। पेट में भोजन का मंथन होता है दोस्तों, पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह बढ़ जाता है। बी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों अभी हम जैसे भोजन है, अभी आप जब एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है, जब वो डॉक्टर क्या नाम है उनका, वो उस आदमी का पेट खिड़की उसका चैप्टर का नाम है खिड़की वाला पेट। तो खिड़की वो पेट में देखते हैं तो उसका पेट में एंजाइम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकालने के बाद उसमें वो जो भोजन होता है उसमें डाल देते हैं। उसमें नोटिस करते हैं कि एंजाइम तो है जो भोजन को पकाता है, वो तो एंजाइम है, उसमें हम खाना डालते हैं, लेकिन वो पचता नहीं है, जल्दी समय लगता है पचने में। लेकिन जब हम खाना खाते हैं उसको ट्राई किए तो बहुत जल्दी पच जाता है। वही जो प्रक्रिया है उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा, पेट में भोजन का मंथन होता है दोस्तों। जब हम भोजन करते हैं पेट में भोजन का मंथन होता है जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, करें पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर्स में अधिक समय तक पकाया जा सकता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पकाया के बजाय दोस्तों रखा जा सकता है, टाइपिंग मिस्टेक है उसको समझिए। पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक रखा जा सकता है क्यों रखा जा सकता है। पहला है, कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है, रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार देते हैं। सी ऑप्शन है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। या फिर डी ऑप्शन है, कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जब आप फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं तो जब तापमान इतना ठंडा हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो जो उसमें रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए आपका खाना काफ़ी दिन तक चल जाता है, 2-3 दिन तक फ्रिज में रख देंगे तो वह बना रह जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है दोस्तों? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर जल है। जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है वह मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? कुछ आपके नीचे उदाहरण दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है किसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पहला ऑप्शन है उड़द है, चना है, मटर है, सोयाबीन है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, करें पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है दोस्तों? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए नहीं है, इसमें टाइपिंग से गड़बड़ हो गया है। बी ऑप्शन है आयरन है, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट है या फिर डी ऑप्शन है वसा है। तो आपको जैसे पता होगा दोस्तों, पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
जब लोगों में आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर सलाह भी करते हैं कि आप आयरन का सेवन करिए, आप आपका सही हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है दोस्तों? जो दांतों में क्षय होता है उसको दूर करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, उसको आपको बताना है। पहला है ब्रोमाइड, फ्लोराइड या फिर आयोडाइड या फिर क्लोराइड। उसमें दोस्तों मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, करें किस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम होता है? कुछ ऑप्शन दिया गया है, उसमें आपको बताना है किसमें कैल्शियम पाया जाता है। पहला ऑप्शन है शहद है, दूध है, पनीर है, चीनी है, आलू है। तो किसमें दोस्तों आपके कैल्शियम पाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दूध में दोस्तों, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए घर वाले सलाह भी देते हैं कि दूध पीजिए। दूध पीने से दोस्तों जो आपके हड्डियां कमज़ोर होती हैं वो मजबूत होती हैं, क्योंकि उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है दोस्तों, जो भी ऐसा क्वेश्चन पूछे उसको आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं यहीं से कि दो एक ऑप्शन पढ़ेंगे तुरंत वो समझ जाएंगे कि यही होगा। तो आप आंसर में अगर नहीं रहे उसे टिक कर दीजिए, इसमें नहीं पूछ रहा है केले का ऐसा कौन सा भाग है जो हम नहीं खाते हैं, बाकी सबका सेवन करते हैं। जैसे केले का फूल है दोस्तों, इसका हम सब सेवन करते हैं, फल है उसको भी खाते हैं, तना है उसको भी खाते हैं, लेकिन जड़ है दोस्तों, जड़ को हम सब नहीं खाते हैं। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं दोस्तों, किसी राज्य में केले के तना को नहीं खाते हैं, कहीं पे फूल को नहीं खाते हैं, कहीं फल को नहीं खाते हैं, तो फिर उसको समझना पड़ेगा कि वह पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा है। हो सकता है आपके यहाँ केले के फूल को ना सेवन करते हो, लेकिन अदर राज्य में तो करते हैं, तो फिर इसलिए उसको माना जाएगा केले के फूल को हम सब भोजन के रूप में सेवन करते हैं। और तना भी दोस्तों कहीं कहीं राज्य वाले तना भी खाते हैं, तो उसको भी आप सबको समझना होगा, उसको भी हम सब केले के तना को भी हम सब भोजन के रूप में सेवन करते हैं। लेकिन जड़ है दोस्तों, जड़ को हम सब सेवन नहीं करते हैं भोजन के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे मधुमक्खी खाली जगह से शहद बनाती है दोस्तों। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? ऑप्शन है पहला पराग से, पंखुड़ी से, मधुरस से या फिर कली से। दोस्तों ये मधुमक्खी जो शहद बनाने का काम है दोस्तों वो मधुरस से बनाती है। किससे? मधुरस से शहद बनाते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता? प्रोटीन है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। दोस्तों उसको आपको बताना है कौन सा पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता। जैसे कि दोस्तों आपको विटामिन सी पता होगा, विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये पाए किस में जाते हैं? जो खट्टे चीज़ होते हैं, जैसे आंवला हो गया, इन सब में आपके विटामिन सी पाया जाता है। अब दूध में थोड़ी, जैसे अभी आप कहें कि मांस में, तो मांस में विटामिन सी थोड़ी पाया जाएगा, क्योंकि वह खट्टे चीज़ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, करें ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? दोस्तों ढोकला की बात कर रहे हैं, असम है, राजस्थान है, लद्दाख है या फिर गुजरात है? तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा ढोकला गुजरात का एक प्रमुख व्यंजन है, वहाँ के लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। अब ढोकला से दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि ढोकला किस राज्य का प्रमुख व्यंजन है, तो आप इसको समझते रहिए कि ढोकला जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान खाली जगह को छोड़कर निम्नलिखित भोजन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे फंसाया है। करें राजस्थान खाली जगह को छोड़कर निम्नलिखित में भोजन के लिए प्रसिद्ध है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, अलौर पाक, डोसा, घेवर, तिलपट्टी, कह रहे हैं इसमें से ऐसा कौन सा भोजन है उसको छोड़ दें, बाकी सारे भोजन आपके राजस्थान से संबंधित हैं, उसको आपको बताना है। राजस्थान के प्रसिद्ध भोजन है, इसमें से एक ऐसा नहीं है जो नहीं है, उसी को आपको बताना है। इसमें नहीं पूछा है, लेकिन नहीं किस प्रकार से पूछा है दोस्तों उसको आप समझिए। तो ऑप्शन जो है पहला अलौर पाक, दूसरा डोसा, तीसरा घेवर और चौथा इसमें दोस्तों तिलपट्टी। जैसा कि आप सबको इसमें पता होगा दोस्तों, डोसा आपका राजस्थान से संबंधित नहीं है, बाकी सारे जो अलौर पाक, घेवर, तिलपट्टी ये सब आपके राजस्थान के प्रमुख व्यंजन हैं। वही कह रहा है कि राजस्थान डोसा को छोड़कर सभी भोजन राजस्थान से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ को कच्चा और पका हुआ दोनों तरह से खाया जा सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है पत्ता गोभी और गाजर होगा दोस्तों, ब्रोकली और राजमा, पालक और आलू, या फिर मिर्च और बैगन। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसे हम पका रहे तब भी खा सकते हैं और कच्चा रहे तब भी खा सकते हैं। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पत्ता गोभी और गाजर। यहाँ पे ना हो गया, सो समझिए रहे हैं। पत्ता गोभी और गाजर को हम सब पके रहता तब भी खाते हैं और कच्चा रहता तब भी खाते हैं। अगर हम सब पत्ता गोभी कच्चे की बात करें कि सलाद के तौर पे देखा जाए तो जो पत्ता गोभी होता है उसको हम सब सलाद के तौर पे भी यूज करते हैं, और गाजर को भी हम सब सलाद के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन गाजर को हम सब सब्जी के रूप में यूज करते हैं और पत्ता गोभी को भी हम सब सब्जी के रूप में यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैं एक तना हूँ। कह रहे हैं अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं, मैं एक तना हूँ लेकिन ज़मीन के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मैं तो एक तना हूँ लेकिन मैं ज़मीन के नीचे पाया जाता हूँ। अगला उसके भी कह रहे हैं मुझे घावों पर इस्तेमाल करो। कह रहे हैं मुझे घावों पर इस्तेमाल करो, खाने में इस्तेमाल करो, मुझे सुनहरा मसाला कहा जाता है। एक मसाले की बात कर रहे हैं जिसकी कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। मैं ज़मीन के नीचे पाया जाता हूँ लेकिन मैं एक तना हूँ, मुझे घावों को ऊपर लगाया जाता है, खाने में इस्तेमाल किया जाता है, मुझे सुनहरा मसाला भी कहा जाता है। वो कौन से मसाले का उदाहरण है इसको आपको बताना है। पहला है अदरक, दूसरा है लहसुन, तीसरा है हल्दी, चौथा है केसर। तो दोस्तों इसमें जैसे कि यहाँ पे जो बात करें सुनहरा मसाला कहा जाता है, इसमें दोस्तों सुनहरा कौन होता है? सुनहरा आपका हल्दी होता है। हल्दी का यूज हम सब दोस्तों घाव पर भी लगाते हैं और इसे खाने के लिए भी यूज करते हैं, और ये इसका हम सब तने के रूप में भी सेवन करते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे मैं जीरा जैसा दिखता हूँ। दोस्तों जब भी ऐसा पूछे कि मैं उसके जैसा दिखता हूँ तब आप समझिए कि मैं वो नहीं हूँ जो जिसके जैसा मैं दिखता हूँ। जैसे यहाँ पे कह रहे मैं जीरा जैसा दिखता हूँ, अब यहाँ पे कहने की बात है कि आप जीरा न समझिए, मैं जीरा जैसा दिखता हूँ लेकिन मैं जीरा नहीं हूँ, हालांकि मैं हरा हूँ। और उसकी विशेषता दोस्तों मैं हरा हूँ। कह रहा है मैं जीरा जैसा दिखता तो हूँ लेकिन मैं जीरा नहीं और मैं हरा हूँ। आपके पेट को स्वस्थ बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आपके पेट को साफ करने में हर समय आपकी कोशिश करता हूँ। आप हमारा नाम बताइए। पहला है इलायची है, सौंफ है, अजवाइन के बीज है, या फिर मेथी के दाना है। दोस्तों जैसा कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सौंफ। सौंफ का दोस्तों खाने के बाद हम सब सेवन करते हैं। आप कहीं भी होटल में जाते हैं तो होटल में रखा रहता है सौंफ थोड़ा सा, लेकिन लोग खाते हैं। वो खाते क्यों हैं? ताकि पेट सफा रहे, पेट साफ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसीलिए इस सौंफ का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तेल भारतीय खाना पकाने में उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों यहाँ पर नहीं फिर पूछा है, और यहाँ पे जो कह रहा है दोस्तों भारतीय खाना पकाने के लिए, आप ऐसा ध्यान दीजिए, हो सकता है कि जिसको आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में आंसर देना है। जैसा कि भी हमने जब इसके पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें कहे थे कि हांगकांग के लोग लिंग फेन के नाम से भोजन को व्यंजन है जो खाते हैं। तो अगर हम सब हांगकांग का ना कहें तो ऐसा हम पूछें कि वो सांप का सेवन कहाँ करते, फिर आपको हांगकांग जानना पड़ेगा। लेकिन इसमें भारतीय कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना जिस तेल का यूज हम सब ना करते हो अदर देश वाले उसका यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पे भारतीय जोड़ा गया ताकि आप समझते हैं कि उस तेल का यूज भारत में नहीं करते हैं, बाकी अदर राज्य वाले करते हैं, अदर देश वाले करते हैं कि नहीं करते हैं उससे नहीं मतलब है। जो ऑप्शन दिया गया पहला है मूंगफली का तेल, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, या फिर सरसों का तेल। दोस्तों इसमें हम सब जो है राइट आंसर होगा जो ताड़ का तेल होता है दोस्तों, उसका उपयोग हम सब खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है। लोहा का बात करें जिसमें लोहा अच्छे से पाया जाता है। ऑप्शन है हरी सब्जी में, आलू में, टमाटर में, चुकंदर में। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चुकंदर में आपका लोहा का अच्छा स्रोत है। पाया तो आपके हरी सब्जियों में भी जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आयरन आपका कहाँ पाया जाता है? लोहा आपका पाया जाता है पालक में। लेकिन अगर सबसे अच्छा स्रोत जब माना जाए तो चुकंदर में भी दोस्तों आयरन का एक प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए आपके प्रैक्टिस सेट के सीटेट के
एग्जाम के पॉइंट भी से, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसमें टॉपिक वाइज को कवर कर रहे हैं। जैसे इसके पहले हम सब भोजन, अभी आज आपका टॉपिक है भोजन, इसके पहले आवास को, हम सब इसी प्रकार से हर एक जितने भी आपके टॉपिक हैं सब टॉपिक को, क्वेश्चन को कवर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम सब फिर आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।